नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आप मंथन देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश का निकाय चुनाव आज खत्म हो गया। 2 चरणों में यह निकाय चुनाव हुआ, 4 मई और आज 11 मई को। उत्तर प्रदेश में 17 मेयर की सीटें हैं, नगर पालिका और नगर पंचायत, और हजारों की संख्या में पार्षद सभासद भी यहाँ चुने जाते हैं। दोनों चरणों में मतदाताओं का जो रुख रहा वो एक तरीके से चिंताजनक है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वोट प्रतिशत कानपुर में रहा, जहां 43% के करीब वोट पड़े, और बागपत और अन्य इलाके जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, वहां थोड़ा सा ज़्यादा मतदान हुआ, 60 के पार मतदान हुआ। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अगर इसकी तुलना करें तो प्रथम चरण में 2017 में 3 चरणों में चुनाव हुआ था। प्रथम चरण में 24 जिले थे और उस वक्त 52.59% वोट पड़ा था। दूसरे चरण में भी 24 जिले थे, 49.3% वोट पड़ा था। और तीसरा चरण जिसमें 26 जिले थे, 58.65% वोट पड़ा था। कुल 53% मतदान निकाय चुनाव में हुआ था। और इस बार का निकाय चुनाव, प्रथम चरण में 37 जिले थे जिसमें 52% वोटिंग हुई, और दूसरा चरण जिसमें 38 जिले यानी कि 11 मई आज, वहाँ 53 के आसपास अभी हमारे पास आंकड़े हैं, लेकिन ये मतदान प्रतिशत थोड़ा 1-2% आगे भी जा सकता है, क्योंकि अभी फाइनल आंकड़े आएंगे, उसमें थोड़ा सा देर लगेगी। जब पोलिंग पार्टियाँ लौटती हैं तो फिर एक एक कैलकुलेशन बनता है। सवाल यही है कि निकाय चुनाव, जो ये कहा जाता है कि सिविल सोसाइटी का चुनाव है, उसमें वोटिंग परसेंटेज का ना बढ़ना और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नगर में न्यूनतम वोटिंग होना, इस बात का द्योतक है कि क्या लोकतंत्र के त्यौहार या लोकतंत्र की जो सबसे निचली इकाई का चुनाव है, उसके प्रति लोगों की जो अभिरुचि है वो क्या कम हो रही है। और इसकी बड़ी वजह है, आज पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 11 जिलों से ऐसी खबरें आई जहां मतदाताओं ने हंगामा किया, बवाल किया, उनके एक तरीके से वोट कट गए थे। बहुत सारे लोग पोलिंग बूथ पर गए परिवार के साथ, गाजे बाजे के साथ वोट डालने, जब वहां पहुंचे तो पता चला उनका वोट ही नहीं है। बड़े पैमाने पर वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ियां और वोट कटने की शिकायतें लोगों ने की। ये बड़ा तगड़ा मिसमैनेजमेंट है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम अगर सरकारें और सिस्टम ने सब कुछ बैंक खाते से लेके आपके पूरे जीवन को आधार कार्ड से लिंक कर दिया है, लेकिन जो आपका मूल अधिकार है मताधिकार, उसको आज तक पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं हो पाया है। मताधिकार अगर वास्तव में जो वोटिंग सिस्टम है या वोटिंग राइट है, ये आधार कार्ड से क्यों नहीं लिंक हो पाया अभी तक, ये बड़ा सवाल है। और वास्तव में बहुत सारी चीज़ों के बाद ये वोट कितना कीमती होता है, एक नागरिक से वो अधिकार छीन जाता है। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सिस्टम। इसके लिए जिम्मेदार वो नागरिक नहीं है। और इस बार के जो चुनाव में, जो स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ है, उसमें चुनाव आयोग जैसा सिस्टम मुझे पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं दिखा नहीं। मतदाताओं को एक तरीके से उत्साहित करने के लिए, उन्हें बूथों तक ले जाने के लिए ऐसा कोई तंत्र काम करते दिखा नहीं। बूथों में मतदाता जूझते रहे परिवारों के साथ। भयंकर टेम्परेचर में, आज भयानक धूप थी, गर्मी अथाह थी। मतदाताओं के एंगल से उनको राहत देने के लिए, उनको सुव्यवस्थित उनका वोट पड़वाने के लिए चुनाव आयोग ने क्या किया, ये चुनाव आयोग अपने सीने पर हाथ रखकर खुद आज सोचेगा तो उसे खुद ही पता चल जाएगा कि उसने काम क्या किया है। वास्तव में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव आयोग है, मुझे लगता है कि वो एसी कमरों में कैद रहा। बहुत कटु बात कह रहा हूँ। और इससे एक बार फिर सवाल उठा है कि क्या लोकतंत्र की जो वास्तव में जो लोकतंत्र का त्यौहार होता है, या जो सिस्टम को चलाता है चुनाव, वोटिंग राइट, क्या पब्लिक को उसका वोटिंग राइट मिल पाया है क्या? कि जो तस्वीरें हमने देखी वो बड़ी एक अजीब टाइप की स्थिति पैदा करने वाली हैं। और निकट भविष्य में अगर इसी तरीके के रोल में चुनाव आयोग और सिस्टम रहा और इसको अगर आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया वोटर आईडी को, तो मुझे लगता है धीरे धीरे इसमें दिक्कत आने वाली है। मतदाताओं की जो रुचि है
वो अरुचि में बदलने वाली है। आज मंथन में यही बड़ा सवाल उठाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर हम इस बात को कहें कि वास्तव में हम आपको ये आधार, ये एक वोटर आईडी में हम दिखा रहे हैं, ये मेरा वोटर आईडी है। मैं भी आज वोट नहीं डाल पाया, मेरे पूरे परिवार का वोट गायब। सुबह से लगातार मैं दोपहर बाद तक इस प्रयास में था कि किसी तरीके से कहीं मुझे कोई हेल्प मिल जाए। मैं एक जागरूक पत्रकार हूं, मेरे परिवार के भी पढ़े लिखे लोग हैं। मेरा बेटा दिल्ली से वोट डालने के लिए आया था, क्योंकि हम सब जागरूक नागरिक हैं। लेकिन ये इस अव्यवस्था का शिकार हमारे जैसे बहुत सारे लोग हुए। हम कोई अपवाद नहीं है, हम कोई आकाश से उतरे व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन हम अपनी आवाज़ उठाने के बाद भी हमें रिजल्ट क्या मिला? आखिरकार हम वोट नहीं डाल पाए। तो लोकतंत्र के लिए इस तरीके का सिस्टम, इस तरीके की चीज़ें बड़ी घातक है। ऐसे ही बहुत सारे लोग लाइनों में लगकर अपने कार्ड दिखाते हुए वो रहे और उनको वोट डालने के लिए नहीं दिया गया। वो लोगों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत रही जो लोग वास्तव में बहुत पढ़ाई लिखाई, बहुत सारी चीज़ों को जानते नहीं हैं, बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं। उनको ये नहीं पता था कि आज क्या मेयर और सभासद, पार्षद के वोट एक ही साथ पड़ रहे हैं। उनको ये सब बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी। बस्तियों के वो लोग, बहुत सारे लोग निराश लौट गए, बहुत सारे लोगों के फर्जी वोट भी पड़े, इसमें कहीं कोई संदेह है नहीं। तो हमारा भी वोट छिन गया। हमारा मतलब हम सबका जितना महत्वपूर्ण ये मताधिकार है, इसकी कीमत कुछ भी नहीं हो सकती। बहुत सारे लोग, राजनीतिक दल, अराजक तत्व इसकी कीमत लगाकर लोगों को एक तरीके से मोबिलाइज करके ये वोट ले लेते हैं। लेकिन वास्तव में जो वोटिंग राइट है, ये एक कंपल्सन होना चाहिए। और आज मंथन में हम यही सवाल उठा रहे हैं कि मेरा अधिकार कब सुरक्षित होगा, मेरा जो वोट का अधिकार कब सुरक्षित होगा। जैसे मेरे बैंक खाते का विजिलेंस हो रहा है, जैसे मेरे पूरे जीवन का विजिलेंस हो रहा है। जब मैं रेलवे टिकट करता हूं तो उसको भी आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं जब वोट डालूं तो आधार कार्ड से मैं क्यों वोट नहीं डाल सकता, या मेरा आधार कार्ड डाल के मेरा वोटिंग पर्ची क्यों नहीं बन सकती? इसका इंतजार मुझे रहेगा। एक तस्वीर हमने आपको बयां की, वो तस्वीरें भी जरा दिखाइए कि कहां कहां किस किस तरीके से हंगामा हुआ, बवाल हुआ। और तकरीबन मेरे पास 11 जिलों से रिपोर्ट थी कि वहां ज़्यादा सीरियस मसला रहा। उसमें कानपुर से बहुत जगह इस तरह की खबरें आई। वो जल्द जिले दिखाए जाएं कि किन किन जिलों में किस तरीके से चीज़ें हुई। ये लाइन लगी रही। बहुत सारे मतदाता आज इस बात के इंतजार में थे कि भाई वो वोट डालने जाएंगे। सुबह से ये आह्वान तो राजनीतिक दल करते रहे कि पहले आप वोट डालिए, फिर नाश्ता कीजिए, फिर पहले मतदान, फिर जलपान। ये नारा तो दे दिया, लेकिन ये नारा देकर ये लोग कहाँ चले गए? चाहे पॉलिटिकल लोग हों, चाहे सिस्टम के लोग हों। और ये मतदान में जो लगे लोग हैं, ये उस घनी आबादी के इलाकों के लोग हैं जो मताधिकार का प्रयोग करना चाहते थे। वो लाइन में लगे हुए हैं, बुर्का नसी हैं तमाम, लेकिन उनके वोट गायब हो गए। जैसा मैंने अभी अपना वोटर आईडी दिखाया, ये सज्जन आधार कार्ड, वोटर आईडी दोनों दिखा रहे हैं। इनको वोट नहीं डालने दिया गया। ये कह दिया गया कि आपका तो नाम ही नहीं है। तो मैंने आज खुद इस बात को चेक किया ऐप में जाके, पता चला कि नहीं, विधानसभा वाली सूची में नाम है, लेकिन इसमें सूची में नाम नहीं है। अब अगर हम विधानसभा में जाएंगे तो पता चला कि विधानसभा वाले में नाम नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की रहीं और लोग बड़े पैमाने पर ये अपने वोटर आईडी, आधार कार्ड ये दिखाते नजर आए, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि कोई हेल्प डेस्क नाम की चीज़ किसी भी मतदान केंद्र पर नहीं रही। आप मॉडर्न कुछ गुब्बारे लगा देने से, लाल हरे पीले गुब्बारे, पिंक बूथ, मॉडर्न बूथ बना देने से ये सिस्टम सुधरने वाला नहीं है। कम से कम आज इस बात का हमें तो यकीन हो गया। ये लोग हैं, ये बस्तियों के रहने वाले लोग हैं, ये पूरे परिवार समेत वो डालने आए थे, पूरा परिवार का ही वोट गायब है।
और इनकी क्या कहें, हमारे भी परिवार का वोट गायब है, हमारे आसपास के तमाम लोगों का वोट गायब है, हमारे बस्ती मोहल्ले जहां मैं रहता हूं और मेरे जैसे तमाम शहरवासियों का, एक नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में जहां 38 जिलों में चुनाव हुए वहां से बहुत सारी खबरें आई। ये आरोप भी लगे और आरोप लगाना लाजमी है। ये बुर्का नसी ये आरोप लगा रही थी कि जानबूझकर एक राजनीतिक दल ने उनके वोट कटवाए। ये बवाल की तस्वीर है, ये वोट जो वोटिंग को लेकर बवाल की तस्वीर, अगर किसी ने सवाल उठाया तो उसकी पिटाई शुरू कर दी, लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। तमाम इस तरीके से फर्जी वोटिंग की भी खबरें उत्तर प्रदेश से आई। इन सब तस्वीरों को हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बहुत सारे लोग जिनको वोट डालने को नहीं मिला उनकी आंखों में आंसू आ गए। एक तस्वीर में लगातार सुबह से देख रहा था अपने ही चैनल पर, वो तस्वीर अगर हो तो दिखाई जाए कि किस तरीके से लोग, आप ये देखिए कि किस तरीके से मार कूट कर इस आदमी को निढाल कर दिया गया। सवाल उठा रहा था ये व्यक्ति कि भाई मुझे अपना वोट डालने दो। जो जिन लोगों पर वो आरोप लगा रहा था उन लोगों ने और पुलिस कर्मियों ने उसकी कुटाई कर दी कुल मिलाकर। तो इस तरीके की स्थितियों से एक तरीके से जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, लोकतंत्र का महायज्ञ है, इसके प्रति लोगों के अंदर अरुचि पैदा हो रही है। ऐसा मेरा मत है, ऐसा मेरा मानना है। इसके लिए दोषी कौन है, कौन लोग दोषी हैं? ये जो आपके सामने ये वो जिले हैं, कानपुर, बरेली, कन्नौज, बुलंदशहर, हाथरस, बागपत, अलीगढ़, मेरठ, मऊ, गाजियाबाद, ये वो जिले हैं जहां सबसे ज़्यादा सर्वाधिक गड़बड़ी पाई गई है। अमूमन शायद ही कोई ऐसा शहर रहा हो जहां वोटर लिस्ट में नाम गायब ना मिले हों या नाम काटे ना गए हों, लेकिन ये जो हम जनपदों के नाम, ये जिलों के नाम, शहरों के नाम जो आपको हम बता रहे हैं, यहाँ पर भयानक गड़बड़ियाँ रही हैं। मोहल्ले से मोहल्ले गायब हो गए, परिवार के परिवार गायब हो गए, टोली की टोलियाँ गायब हो गई, बस्ती की बस्तियाँ गायब हो गई। शायद यही वजह है कि जो लोग वोट डालने मतदान केंद्र तक गए और उनको वोट डालने को नहीं मिला तो वो बस्ती में आकर उन्होंने कहा कि भाई वोट नहीं है किसी का, दिक्कत है। तो जिसका वोट था भी उसने भी बिना देखे ही वो अपना बैठ गया घर में। एक तो इतनी गर्मी, इतनी भीषण तपिश में व्यक्ति अगर वोट डालने जाए और उसका वोट ही गायब हो जाए तो आप उसकी मनस्थिति को केवल महसूस कर सकते हैं, और वो लोग महसूस नहीं कर सकते जो एसी में बैठकर चुनाव आयोग को चलाते हैं, उत्तर प्रदेश का हो चाहे जहाँ का हो। वो महसूस नहीं कर सकते क्योंकि उनके दिमाग ठंडे होते हैं। लेकिन जब गर्मी में एक गरीब आदमी 50 रुपये या 100 रुपये का ई रिक्शा करके वो अपने पूरे परिवार को लाद कर, मैं बैठाना नहीं कहता, लाद कर, क्योंकि जो परिवार की संख्या ज़्यादा होती, साधनहीन व्यक्ति लादता है लोगों को, उस ई रिक्शे में लाद कर जब वोटिंग सेंटर पर जाता है, मतदान केंद्र पर जाता है और वहाँ 2 टका से जवाब मिल जाता है कि आपका तो नाम ही नहीं है, वो हुज्जत करता है, उलझता है, तो बदले में उसे चांटे मिलते हैं, तमाचे मिलते हैं। पुलिस वाले ऐसे ऐसे घुटनों से मारते हैं उसको, ये कुहनी, घुटने नहीं कुहनी, इससे मारते हैं, घुटने भी चलाते हैं। तो इस तरह की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ अगर दिखेंगी तो बहुत मुश्किल होगा। मैं बहुत आज कोई आरोप प्रत्यारोप मैं इस चैनल के माध्यम से और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं नहीं करना चाहता, लेकिन मैं वो तस्वीर जरूर दिखाना चाहता हूँ कि वो स्थितियाँ, परिस्थितियाँ हुई हैं। अब एक तस्वीर आपने देखी है सिस्टम की, कि तंत्र कितना गैर जिम्मेदार हो गया है। अब अगर किसी पर आप सवाल उठाएंगे तो आप पे वो 10 सवाल उठा देगा। तो जो तंत्र की गैर जिम्मेदाराना हरकत है उसको हमने यहाँ पर रखा है। कुछ और तस्वीरें जरा दिखाई जाए किस तरीके से मारकूट बवाल मच रहा है। अगर स्थितियाँ माफ कीजिएगा, स्थितियाँ परिस्थितियाँ इसी तरह रही तो लोग वास्तव में अपने आप में वोट डालना एक जंग है, और ऐसी मनस्थिति में जो वोटिंग परसेंटेज लगातार गिर रहा है और गिरता रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम ये सुनिश्चित नहीं करा पाए। और एक दूसरा इसका दूसरा पहलू है कि आप 40%, 48%, 42% आप जो वोटर हैं उसमें आप नेता चुन लेते हैं, उसमें आप सांसद विधायक चुन लेते हैं, उसमें आप मेयर चुन लेंगे, उसमें सभासद चुन लेंगे, उसमें नगर पालिका का चेयरमैन चुन लेंगे, नगर पंचायत का चेयरमैन आप चुन लेंगे। कैसे? मतलब आधे से ज़्यादा लोगों की पार्टिसिपेंसी, मतलब उनका पार्टिसिपेशन ही नहीं है, आधे ज़्यादा लोगों की भागीदारी ही नहीं है, और आप बाकायदे उस शहर की, उस कस्बे की किस्मत लिखे दे रहे हैं। इस पर एक बार नए सिरे से विचार करना होगा। स्वयंसेवी संगठन, राजनीतिक दल और खुद आम मतदाता को भी जागरूक रहना पड़ेगा। हालांकि आदमी रोजी रोटी झंझट में पड़ा रहता है
जब वोट आता है तो बड़े उत्साह रहता है कि भाई काल ही वोटें पड़ी हैं। हम अपने गली मोहल्ले में सुन रहे थे कि लोग बड़ा उत्साहित थे कल से ही कि वोट पड़ेंगे, आपस में चर्चा हो रही थी, काहे कह कदे हो, इस तरह की चर्चाएं हो रही थी। लेकिन जब आज बहुत सारे लोग गए तो कम से कम 11 जिलों में भयानक गड़बड़ियाँ, सर्वाधिक गड़बड़ियाँ देखने को मिली। और कमोबेश शायद ही ऐसा कोई शहर जिला रहा हो जहाँ वोटर की जो वोटिंग लिस्ट है या वो जो वोटर लिस्ट है उसमें कहीं गड़बड़ियाँ न हुई। तमाम जगह मशीनें भी खराब हुई, तमाम जगह। आपको बता दें कि शहरों में जो चुनाव हो रहे हैं वो ईवीएम से हो रहे हैं, और जो ग्रामीण इलाकों में जो नगर पालिका के चेयरमैन, नगर पंचायत और जो वहाँ के सभासदों, जो कस्बों के चुनाव हो रहे हैं वो बाकायदे बैलेट से हो रहे हैं। मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों को छोड़कर कहीं कहीं स्थानों पर निर्दलीय भी मुकाबले में है, और सीधा मुकाबला अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। खास तौर पर नगर पालिका और नगर पंचायतों में समाजवादी पार्टी बीजेपी से बड़ी मजबूती से मुकाबला करती नजर आ रही है। ये एक अपडेट है, लेकिन मोटा मोटा जो आज मंथन का विषय है वो यही है कि हमारा वोटिंग अधिकार सुरक्षित करो, हमें वोट डालने का अधिकार दो। जैसे आपने हमारी जेब के, हमारे जीवन की, हमारे आने जाने की निगरानी आधार कार्ड को लिंक करके आपने कर रखी है, हमारे जो राइट्स हैं उसको भी आपको देना पड़ेगा। एक तस्वीर हमने ये दिखाई, दूसरी तस्वीर आप और देख लीजिए मिर्जापुर जिले से। ये तस्वीर लोकतंत्र के लिए बेहद सुखद तस्वीर है। मिर्जापुर जिले के 111 वर्षीय बुजुर्ग वोट डालने के लिए पहुंचे। ये तस्वीर बेहद आकर्षक है। मैं इसके बहुत आकर्षक, बड़ी खूबसूरत तस्वीर कहूँगा। इसे जरा फुल स्क्रीन कर दिया जाए। ये बड़ी आकर्षक, बड़ी सुंदर तस्वीर है लोकतंत्र की। 111 वर्ष के बाबा हैं, इनका नाम है माता गुलाम उपाध्याय उर्फ बाबा महाराज इनको कहते हैं, और ये बाकायदे संत के बाना वेश में रहते हैं। ये सबसे, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा उम्र के मतदाता होंगे, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई शक है कि वो सर्वाधिक उम्र के मतदाता हैं। वो आज वोट डालने पहुंचे, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, ये लोकतंत्र की उम्मीद भरी तस्वीर है। यही सुंदरता कायम होनी चाहिए। ऐसे ही लोगों के दम पर लोकतंत्र जिंदा है। तो बढ़ चढ़कर मतदान लोगों को करना चाहिए, लेकिन व्यवस्था, सिस्टम, नाम कटना, इसे एक तरीके से मैं कह नहीं पा रहा हूँ। मेरे पास अब शब्द कम पड़ गए हैं कि मैं किस तरीके से इसकी जलालत करूँ, लानत जलालत करूँ। लेकिन ये तस्वीर मुझे बेहद खुशी दे गई, बेहद प्रसन्नता दे गई। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। समर्थ मिश्रा एक युवा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और उस चुनाव को बहुत करीब से उन्होंने इस निकाय चुनाव को देखा है। समर्थ मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। समर्थ जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। राघवेंद्र सिंह राजू राजनीतिक विश्लेषक हैं, छोटे से बड़े चुनाव तक पूरे उत्तर प्रदेश में घूमते हैं। आज राघवेंद्र भाई का फ़ोन नहीं आया, इसका मतलब लग रहा है कि बहुत रुचि इन्होंने भी नहीं दिखाई इस चुनाव में, जैसे मतदाता बहुत रुचिकर नहीं नज़र आए। रजा हुसैन रिजवी साहब हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारे साथ अक्सर रजा भाई समय देते रहते हैं, और प्रेस काउंसिल के भी सदस्य हैं। रजा भाई, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। चंचल यादव साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। केसी जैन साहब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। जैन साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। अम्बरीश सिंह और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव और वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अम्बरीश जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। मैं आज इस मंथन कार्यक्रम की शुरुआत बेहद इस पैनल में सबसे युवा, सबसे कम उम्र के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट समर्थ मिश्रा से शुरू करूंगा। समर्थ से हमारी ऑफ स्क्रीन बात हो रही थी तो उन्होंने बहुत सारी मुझे बातें आज बताई, और पूरी जगह वो दौड़ दौड़ कर पूरे शहर में जहां वो थे उन्होंने तमाम लोगों की सहायता की, बूथों पर वो गए, लोगों को मदद की। लेकिन एक तस्वीर, बड़ी चिंताजनक तस्वीर समर्थ ने देखी। समर्थ, किस तरह की समस्याएं, आप उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहर कानपुर में थे आज इस अभियान के दौरान, और पहला चरण में आप दूसरे शहरों में थे, लेकिन आज आप उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहर कानपुर में थे। क्या तस्वीर, किस तरीके की समस्याएं मतदाताओं को देखनी पड़ी और इसका असर मतदान पर किस तरह पड़ा? समर्थ, पहले ये बताइए मुझे। सर, पहले तो नमस्कार आपको, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में जोड़ने के लिए।
सर मैं एक बूथ पर स्वयं मौजूद था और कई बूथों पर मौजूद था, सहायता करने के तौर पर मौजूद था। सर मेरे पास कई लोग आ रहे थे, सब तरह के लोग आ रहे थे और वो परेशान थे इस चीज को लेकर कि उनका जो वोट है वो नहीं मिल रहा है कहीं। वो लोग मेरे पास आ रहे थे कि भाई मैं 4-5 बूथों में घूम कर यहाँ पर आया हूँ और कहीं पर भी मेरा वोट जो है वो उपलब्ध नहीं है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ी समस्या है कि भाई कोई आदमी अगर इस कड़ी धूप में, इतनी कड़ाके की गर्मी में अपने घर से निकल कर जो भी साधन से वो वहां तक पहुंचता है, उस साधन से वहां पहुंचने के बाद वो चाहता है कि मैं एक ऐसे आदमी को वोट दूं जो मेरे इलाके का, मेरे घर के बाहर की जो सड़क है, मेरे यहाँ अगर पानी की समस्या है उसको, उसका समाधान निकाले। लेकिन वो वहां पहुंचता है, उसको समझ में आता है कि वो उसका वोट ही वहां मौजूद नहीं है। तो मुझे, मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी समस्या है कि एक आदमी अगर वोट डालना चाह रहा है और उसको उसको उसका वहां वोट नहीं मिल रहा है। मैंने खुद स्वयं उसका वोट ढूंढने की कोशिश करी लेकिन उसका वोट वहां मौजूद नहीं था। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि भाई आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता है ये, और ऐसे नहीं चल पाया काम मेरे हिसाब से। नहीं, समर्थ 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 मैं एक विशेष स्पेसिफिक सवाल आपसे कर रहा हूं। जब लोगों का नाम लिस्ट में नहीं दिखा, जद्दोजहद उधेड़ बुन, वो क्या क्या रिएक्शन क्या था, वो चेहरे के भाव, शारीरिक भाषा उनकी क्या होती है ऐसे लोगों के? जी सर, बहुत ही थके हुए लोग थे वो। पहली चीज शारीरिक भाषा अगर आते हैं, थके हुए लोग थे, कड़ी धूप थी। और दूसरी चीज ये कि भाई वो लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं और वहां पर वो आते हैं, तो अगर किसी मतदाता का नाम उस लिस्ट में मौजूद भी है, तो अगर उस मतदाता के नाम को हम लोग उसके आधार कार्ड से कंपेयर करते हैं और उसके आधार कार्ड से मिलाते हैं, तो फिर उसके पिता का नाम गलत है। पिता का नाम, उसके असलियत में उसका नाम, उसके पिता का नाम कुछ और है और उसके वोटर आईडी में उसका नाम कुछ और लिखा हुआ है। तो ये बहुत ही बेसिक दिक्कत है कि भाई आप लोगों से उनका बेसिक जो राइट है वोट देने का, अपना नेता चुनने का, अपना जो उनके इलाके का काम करवा सके, जो उनकी सहायता कर सके, छोटी या छोटी बड़ी से बड़ी कोई किसी भी तरह की सहायता हो, तो उनका चुनने का अधिकार है वो उनसे छिन गया मेरे हिसाब से। तो ये बहुत ही बड़ी दिक्कत। और अच्छा, समर्थ एक और एक छोटा सा सब्सिडरी जो क्वेश्चन है मैं ऐड कर रहा हूं आपके साथ में। जो लोग आपके पास आए उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत पढ़े लिखे नहीं होंगे, बस्तियों के रहने वाले लोग होंगे, जो रोज़मर्रा का काम करते हैं वो लोग होंगे, चौका बर्तन करने वाली महिलाएं होंगी, बहुत सारे जो ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत पढ़ाई लिखाई नहीं होती, उनके जीवन में बहुत समझ नहीं पाते, लेकिन वो वोट के प्रति बड़े उत्साहित रहते हैं। हो सकता है कि 10, 20, 25 रुपये, 50 रुपये कोई रिक्शा करके परिवार भर आए हों और फिर उन्हें वापस जाना पड़ा हो। समर्थ? बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा हुआ। बिल्कुल मेरे पास सर आदमी आया, उसने बोला कि उसके मकान में 11 से 17 वोट है उसके मकान में, और उसने बोला कि सर मेरे घर से केवल 6 वोट पड़ पाए, 11 लोगों का वोट मिल ही नहीं रहा है और मैं वोट डालना चाहता हूँ। वो न जाने कहाँ से आया था, बहुत दूर से आया था, कड़ाके की धूप में। तो उसने मुझसे बोला कि मेरे मकान में 17 वोट है और सिर्फ 6 वोट पड़ पाए हैं, 11 वोट मुझे मिल ही नहीं रहे। तो वही चीज है कि बहुत ही बड़ी दिक्कत की बात है ये कि भाई कोई आदमी इतनी धूप में अपने साथ एक बड़ी पानी की ठंडी बोतल लेके आ रहा है, उसका पानी भी खत्म हो गया है। अब अगर जैसे अभी तस्वीरें देखी हम लोगों ने कि भाई कई लोग बेहोश हो जा रहे हैं और कुछ है, तो ये, और बूढ़े लोग मेरे पास आ रहे हैं कि सर मेरा वोट नहीं मिल रहा है। तो मैंने जितनी मैं उनकी सहायता अगर कर सकता तो मैंने की, और जिन लोगों का मिला, तो जिन लोगों का नाम मैच हो गया तो उनके घर में जो उनके पिताजी का नाम है वो मैच नहीं हो रहा, उनके जो आईडी जो लेके आए थे, आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी वो लेके आए। ठीक है समर्थ, मैं दूसरे चक्र में आपके पास आता हूं और पैनल से कहूंगा कि जरा समर्थ का चित्र ठीक किया जाए। इनका चित्र कट रहा है, दर्शक इन्हें देख नहीं पा रहे हैं। मैं अब कुछ राजनीतिक व्यक्तियों से इस पर जानना चाहूँगा, चूँकि दो राष्ट्रीय पार्टियों के नेता हमारे साथ जुड़े हैं और एक क्षेत्रीय पार्टी के नेता भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं अमरीश सिंह गौर के पास जाऊंगा। अमरीश जी, आपकी पार्टी भी निकाय चुनाव लड़ी
और बहुत शुभकामनाएं आप सबको अच्छे परिणाम के लिए। तीनों राजनीतिक मेहमानों को बहुत शुभकामनाएं कि अच्छे परिणाम आप लोगों को मिलें और आप जनता की सेवा करें। आपके पास इसको लेकर क्या फीडबैक है, किस तरीके से, क्योंकि मेरे पास तकरीबन उत्तर प्रदेश के 11 जिलों से भयानक खबरें आई हैं, भयानक मैं कह रहा हूं कि बहुत उथल पुथल, और मैं खुद शिकार हूं इसका आज। अमरीश सिंह। देखिए सर, मैं तो केवल इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा पर्व था। हर नागरिक को मतदान करने का अपना पूरा हक होता है, नेता चुनने का हक होता है। और जहाँ पर जिस तरह के ये नगर निकाय का इलेक्शन था, हर मतदाता ये चाहता है कि हमारे जो क्षेत्र का नेता हो, हमारे क्षेत्र का पार्षद हो, हमारे क्षेत्र का जो मेयर हो, वो हमारे बीच का हो, सुलझा हुआ व्यक्ति हो, साधारण व्यक्ति हो, हमसे अपने काम को उसके पास जा सके, उनसे सारे काम अपने करवा सके। ऐसी हर वोटर की एक धारणा होती है। इस विचार के साथ वो बहुत सोच समझ के जाता है कि मुझे इस बार 5 साल पिछले और मुझे इसको वोट करना है। ये बात कर रहा हूँ। बोलिए सर, आपका ना इंटरनेट स्टेबल नहीं है, इस वजह से आप बार-बार आउट हो जा रहे हैं। कहीं क्रॉस कनेक्शन हो रहा है। हाँ, तो थोड़ा सा। अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए अमरीश सिंह, बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वोटर बहुत कुछ 5 साल के अंदर उनके मन में बहुत कुछ चलता रहता है। वो सोच के जाता है कि मुझे इस तरह का नेता अपने क्षेत्र में चुनना है। लेकिन जब वो जाता है और जब उस मतदाता को बड़ी शिद्दत के साथ अपने परिवार के साथ जाता है कि आज मैं वोट डालने जा रहा हूँ, मुझे इस नेता को चुनना है, 5 साल इस नेता ने बहुत अच्छा काम किया है, जनता की सेवा की है, हमें समर्पित रहता है। लेकिन जैसे वो अपने मतदाता बूथ के जगह पहुंचता है तो अपने आप को पाता है कि मेरा तो वोट ही नहीं है, तो अपने आप में बहुत ठगा हुआ, बहुत असहाय महसूस करता है। मैं पूछना चाहता हूँ आखिर ये जिम्मेदारी किसकी? मैं जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से बीएलओ है, या तो बीएलओ ने अपना अच्छे से काम नहीं किया। अगर बीएलओ ने अच्छे से काम किया होता, घर घर पट्टियां पहुंचाई होती, घर घर जाकर वोट बनाई होती, तो इस तरह से ये मतदाता ये असहाय नजर नहीं आता। ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि इसी के सारे हम अपने क्षेत्र का, अपने शहर का, अपना प्रदेश का, अपना देश पे हम नेता चुनते हैं, अपने विकास के लिए चुनते हैं, तमाम चीजों की चुनते हैं। और जब हम वोट अपना मताधिकार का प्रयोग ही नहीं कर पाते हैं तो निश्चित तौर से हम बड़ा महसूस। अमरीश जी, आपके पास भी कुछ सूचनाएं आई होंगी तमाम जगह से, क्योंकि आप प्रदेश के पदाधिकारी हैं। तमाम लोग आपको उत्तर प्रदेश के जो 38 जिलों में आज चुनाव हुआ है वहां से फोन कर रहे होंगे। पहले चरण में लोगों ने आपको फोन किए होंगे कि भाई बड़ी दिक्कतें हैं। बिल्कुल। आज मैं कानपुर में था और एक हमारा वार्ड लगता, वार्ड 81 कौशलपुरी, तो मैं उस कौशलपुरी वार्ड में था। तो मैंने देखा एक सरदार जी पूरा परिवार आता है और कहते हैं कि भैया 12 लोग आए, ई रिक्शे से आते हैं। वो लोग ई रिक्शे से आते हैं और कहते हैं भैया मेरा पर्ची मेरी बनवा दीजिए। जब मैं उनसे कहता हूँ भैया देखो, जब वोट देखो मेरा पर्ची बना दो, जब वो देखते हैं उनका लिस्ट का नाम नहीं, पूरे परिवार का नाम गायब है। मोहल्ले के मोहल्ले, गली गली आते गायब है। बहुत लोग अपने आप को ऐसा मतलब फील कर रहे थे कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। बड़ी उम्मीदों के साथ लोग वोट करने आए थे, अपना नेता चुनने आए थे, लेकिन जब उनको मतदान करने का उनको अवसर नहीं मिला तो अपने आप बहुत असहाय, बहुत दुखी महसूस कर रहे थे। मैंने ये फील किया है सामने वाला। ठीक बात है। मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूँ और जब ब्रेक से लौटूंगा तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जैन साहब, उनसे भी इस पर जवाब लेंगे कि भाई आपकी सरकार है। अब वो कहेंगे हमसे कि भाई चुनाव आयोग है, उसका काम है। देखते हैं। बड़ा सवाल यही कि क्या हमारा मताधिकार ये कब सुरक्षित होगा, कब हम ये तय कर पाएंगे, ये हम ये निश्चित जान लेंगे कि हमारा वोट तो पड़ेगा ही, कुछ भी हो जाए लेकिन वोट पड़ के रहेगा। ये व्यवस्था कब सुनिश्चित होगी, कौन सुनिश्चित करेगा? मंथन में आज हम यही बड़ा सवाल उठा रहे हैं और इसी वजह है कि उत्तर प्रदेश का जो निकाय चुनाव आज संपन्न हो गया, 2 चरणों में हुआ था, 4 मई को, आज 11 मई को। और आज और पहले चरण में भी बहुत सारे स्थानों से वोटर लिस्ट में नाम गायब होने के, मोहल्ले के मोहल्ले, गली की गली, परिवार के परिवार, ये खबरें आई। ये बड़ा अहम विषय है। मुझे लगता है कि समाचार माध्यमों में, अखबारों में तो ये विषय दिख जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल में ये विषय बहुत कम दिखता है। सोशल मीडिया सबसे तेज़ है। अगर सोशल मीडिया ना हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता ही नहीं चलेंगी।
लेकिन ये खबरें, इस तरह की मुद्दे अब शायद टीवी के भी लिए बड़े रसीले मुद्दे नहीं रहे, बड़े नीरस मुद्दे रहे। लेकिन हम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम हरदम, यह मेरा अपना मानना है, के न्यूज़ का ये मत है कि हम वो मुद्दे उठाते हैं जो जनता को सीधे इफेक्ट करते हैं, सीधे प्रभाव डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता जैन साहब हमारे साथ जुड़े हैं। जैन साहब, अभी दो महत्वपूर्ण लोगों को आप सुना, आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, वस्तुस्थिति की बात है। समर्थ मिश्रा एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, वो देखते हैं चीज़ों को, लोगों की सहायता करते हैं, राजनीति इनकी रुचि है, किसी दल से इनकी निष्ठा नहीं है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के विद्यार्थी हैं और पॉलिटिकल साइंस के, और पूरी इनका एक सगल है, एक शौक है इनका कि पूरे देश में जहाँ भी चुनाव होता जाते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, इस तरह काम ये करते हैं। अभी समर्थ ने भी वो तस्वीर आपके सामने रखी, अमरीश सिंह और पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी। कैसे सुधरेगा, कैसे चीज़ें ये बेहतर होंगी? जैन साहब अनम्यूट करिए। जी, आवाज मिल रही है हमारी? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए। जी, ये दुर्गेन जी, पहली बात तो ये कि जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है समर्थ जी, उनको धन्यवाद कि ऐसे ही लोगों की राजनीति में आवश्यकता है। और राजनीति का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से बंद करके रहें तभी आपकी राजनीति है। राजनीति का मतलब है नेतृत्व, और समाज के लिए आप काम करें, आप आगे आए। और हमें लगता है समर्थ जी उसमें महती भूमिका निभा रहे हैं। जिस प्रकार से वो चुनाव में जगह जगह जा रहे हैं, और आज आपके चैनल के माध्यम से उनसे भेंट मुलाकात भी हो रही है, तो मैं उनको उनके कार्य के लिए धन्यवाद देता हूँ। और दुर्गेन जी, आपको भी धन्यवाद कि आप एक ज्वलंत विषय लेकर के आए हैं। देखिए दुर्गेन जी, मैं वर्तमान पार्टी जो सत्ता में है उससे जुड़ा हुआ हूँ, तो सवाल हमसे जरूर है, लेकिन हम भी उन्हीं चीज़ों से गुजरे हैं जिन पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। दरअसल 4 तारीख को जब लखनऊ में चुनाव था, तो हम तमाम सारे बूथों पर यहाँ पर गए और कई वार्डों में गए, और हमने तो पूरा वेबसाइट जो सरकार की थी डाउनलोड कर रखी थी। उसमें तमाम सारे लोगों के वोटर कार्ड जो थे, वोटर कार्ड पे उनका नंबर और नाम डालने पे चीज़ें आ जाती थी, और उसमें लिस्ट में ढूंढने में आसानी होती। तो तमाम सारे लोगों की हमने उस तरीके से भी मदद की, वोटर लिस्ट में नाम ढूंढवाने में, वोट डलवाने में। लेकिन एक चीज़ है दुर्गेन जी कि जो बीएलओ है, बीएलओ ने जो अधिकारी हैं, उनकी इस चुनाव में बड़ी महती भूमिका रही जी। और कई जगहों पे मैं जब बूथ पर गया, और वहाँ पर मैंने, चूंकि बूथ पे उनके बीएलओ के नाम नंबर लिखे होते हैं, तो संपर्क किया तो पता चल रहा है कि वो कह रहे नहीं नहीं मेरा बस्ता उनके पास में, और वो देख रहे हैं उनकी जगह। कई जगह पे मौजूद भी मिले, कई जगह पे मिले, लेकिन कई जगह पे नहीं मिले, और कहा कि नहीं मेरी जगह पे वो देख रहे हैं, मेरा स्वास्थ्य खराब है, मैंने उनको जो है जिम्मेदारी दी, आप उनसे बात कर लीजिए। और उनसे ये पूछने से पहले कि उनका नंबर क्या है, उससे पहले वो बीएलओ महोदय का फोन भी कट गया। तो देखिए ये कुछ अधिकारियों की लापरवाही रही है। लेकिन एक चीज है दुर्गेश जी उसके साथ में कि जो वोटर लिस्ट में नाम है, अभी आपने एक प्रश्न उठाया अपने प्रोमो में कि जो वोटर लिस्ट है उसमें विधानसभा में नाम है तो इसमें भी नाम होगा, या लोकसभा में नाम है तो विधानसभा की लिस्ट में नाम होगा। देखिए जब वोटर लिस्ट पूरी कंप्लीट होती है तो उसके पहले उसका प्रदर्शन किया जाता है और उसमें संशोधन के लिए समय दिया जाता है, समय मांगा जाता है। जो लोग उसमें नाम बढ़वाना चाहते हैं, जिनको लगता है कि उनके पड़ोस का व्यक्ति यहाँ नहीं रहता है, या कई लोगों के ऐसे भी। हेलो, अब बोलिए जैन साहब, बोलिए। हाँ, और कुछ लोगों के नाम ऐसे भी देखे गए हैं दुर्गेश जी कि पता चल रहा है कि जो मृत लोग हैं उनके भी नाम वोटर लिस्ट में, और जो वहाँ वोट डालने पहुंच रहे हैं उनके नाम। हाँ, हमारे एक चीफ वीडियो जर्नलिस्ट हैं, उनके पिताजी दिवंगत हो गए हैं, बता रहे हैं पिताजी का नाम आ गया, माताजी भाइयों का नाम ही नहीं है। दुर्गेश जी देखिए, चुनाव आयोग से जुड़े हुए बीएलओ से लेकर के बड़े अधिकारियों तो सबकी महती भूमिका है, सबको जिम्मेदारी पूर्वक काम करना चाहिए। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, लेकिन हमारी और समाज की जो जागरूकता है, जिस प्रकार से चुनाव हमारे ऊपर छोड़ देता है, एक तरीके से कहे कि भाई वोटर लिस्ट प्रदर्शित की गई, आपने उसको नहीं देखा, आपको समय दिया गया और हर एक बूथ पे बीएलओ लेकर। जैन साहब मेरा सवाल, आप सैद्धांतिक रूप से सारी बातें ठीक कर रहे हैं। मेरा प्रश्न यही है
कि जो प्रसार प्रचार होना चाहिए, चाहे वोटर लिस्ट के प्रकाशन का, चाहे नाम जुड़वाने का, वो इस बार बिल्कुल चापर रहा है, शुद्ध भाषा में चौपट रहा है। बिल्कुल कहीं कुछ नजर नहीं आया। मुझे पता है कि नगर निगम की लिस्ट अलग होती है, लोकसभा की लिस्ट अलग बनती है, उसकी लिस्ट अलग बनती है, सारे लोगों को पता है, लेकिन जो व्यवस्थाएं थी आपने खुद ही बताया। तो ये आरोप प्रत्यारोप का मसला नहीं है, हम सबको मिलकर इसको चीजों को खड़ा करना होगा। सीनियर जर्नलिस्ट रजा भाई जुड़े हैं, मैं रजा भाई को ले लेता हूं, जैन साहब आपके पास आऊंगा। रजा जी, आप बहुत सारे चुनाव आपने देखे हैं, बहुत सारा पानी गंगा जी में बहते हुए आपने देखा है, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप। ये बताइए कि ये समस्या बड़ी सार्वभौम टाइप समस्या होती जा रही है कि ये नाम गायब हो जाते हैं, फिर आरोप लगता है कि साहब ये एक वर्ग के नाम कटे, एक जाति के नाम कटे। पिछले दिनों आप विधानसभा में देखा, अखिलेश यादव ने कहा भाई 20-20 हज़ार नाम इतने कट गए, उसमें पॉलिटिक्स हो गई। उसके बाद वो कह रहे हमने लिस्ट भी दे दी, फिर वो चलता रहा, वो घमंजे में चला गया। मतलब कुल मिला के आम मतदाता का मताधिकार लुट गया। पहले बूथ लूटता था, मतपत्र लूटता था, अब बिल्कुल मुस्करा के बीएलओ उसका अधिकार लूट लेता है। बिल्कुल दुर्गेन जी, बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है और इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी जरूरत है, क्योंकि ये हर मतदाता से जुड़ा हुआ है। ये निकाय चुनाव जो 2023 का हुआ और दोनों चरणों में कुल 760 जो है नगरीय निकायों में 14,684 पदों का आज चुनाव जो है संपन्न हो गया। अब ये पता चलेगा कौन जीता कौन हारा। 17 नगर निगम महापौर का, 199 नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष का, 544 नगर पंचायत अध्यक्ष का, और नगर निगम के जो सदस्य हैं वो करीब 1420 सदस्यों का, नगर पालिका परिषद के 7,177 सदस्यों का, नगर पंचायत के सदस्यों का 5,327, और सबसे बड़ी बात जो है इसमें 432 करोड़ मतदाता का रुझान मालूम हो जाएगा। लेकिन वोट का परसेंटेज जो बहुत अच्छा नहीं गया, 50% मान लीजिए, तो करीब 2 करोड़ जो है वो 2 करोड़ करीब 16,000 जो है वो मतदाताओं का रुझान पता चल जाएगा कि 2024 में वो किधर की तरफ जा रहे हैं। अब आपने जो वोटर लिस्ट की बात उठाई है, तो मैं स्वयं अपने ही घर की बात बता दूं कि मैं वोटर लिस्ट में गया तो मेरी बीबी का स्वयं नाम नहीं। मैं गोमती नगर में रहता हूँ, विनीत खंड में। मैं स्कूल में डालने गया, क्योंकि मेरे यहाँ जो आए थे कर्मचारी स्थानीय निकाय के, बीएलओ वगैरह, जो वोटर लिस्ट संशोधन के लिए, मैंने स्वयं जो है वो देखा था और स्वयं ही सब नाम को अपडेट करा दिया था, लेकिन नहीं था। तो हमने उनसे कहा कि भाई ऐसा है कि जो आधार कार्ड है इनका, उस आधार कार्ड में इनका नाम तिलक रजा रिजवी और पत्नी रजा हुसैन रिजवी लिखा है, और हमारा तो रजा हुसैन रिजवी के नाम से है, तो आप मान लीजिए कि भाई ये हैं। और लेकिन ये नहीं माना गया और वोट नहीं पड़ा। तो मतलब हम ऐसे जागरूक लोग, जो हम लोग अपना देखते रहते हैं और हम लोग अपना वोटर पर बहुत ध्यान देते हैं, हमारा पर्सनल, मैं इसे ऑन एयर कह रहा हूँ, जाके कोई आज भी देख ले, कोई मैं भी पीड़ित हूँ। आप 4 मई को पीड़ित हुए, मैं आज पीड़ित हुआ, मेरे भी पूरे परिवार का वोट गायब है। और आज भी जाकर के, क्योंकि मेरा मकान नंबर 2/524 विनीत खंड है, मैं मकान नंबर भी बता रहा हूँ, लेकिन वाइफ का, हमारे तिलक रजा दीदी का नाम नहीं, जबकि हमारी जो है वो बेटियों का नाम, बेटे का नाम, मेरा नाम सब था, आप समझिए। तो ये जो है, ये वोट का अधिकार से वंचित करना, इसका जिम्मेदार कौन? रजा भाई, मैं तो ये मानता हूं कि गंभीर अपराध है, इसको अपराध की श्रेणी में लाना चाहिए, बहुत गंभीर अपराध है ये और लोकतंत्र का मखौल न उड़े। अब इसमें मैं संशोधन बताता हूं क्या हो सकता है। इसके लिए सरकार को एक कानून बनाना चाहिए कि जो वोट का अपना अधिकार नहीं करेगा उसको 3 महीने की सजा, 1 महीने का 1,000 रुपए का जुर्माना, कुछ ऐसे कड़े अगर नियम लाए जाएंगे तभी वोट देंगे। लेकिन ज्यादातर तो लोग वोट के दिन को छुट्टी का दिन मानते हैं और छुट्टी के तरीके बिताते हैं, घर में अपना। रजा भाई, आपकी बात ठीक है। ये हम पहले मतदाता है उसको सजा और जुर्माने से पहले हम सिस्टम को ठीक कर लें, उसका नाम ही गायब है। राघवेंद्र राजू मुस्कुरा रहे हैं। राघवेंद्र जी, जब आप देखिए कि उसमें आप हमारे खाते के अंदर जो है वो आधार कार्ड जुड़ रहा है, हर जगह आधार कार्ड जुड़ रहा है, तो खाली इलेक्शन जब कहा जा रहा है 1 नेशन 1 टैक्स 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इनकम टैक्स काटना होगा तो आधार कार्ड तुरंत लिंक कराओ, नहीं वरना जुर्माना हो जाएगा। चंचल यादव को ले लेते हैं पहले। चंचल यादव समाजवादी पार्टी के नेता, बोली चंचल, फिर मैं जाऊंगा राघवेंद्र जी के पास। रजा भाई, मैं अगले चरण में आता हूं आपके पास, बोली चंचल।
देखिए, सबसे बड़ी बात तो आज आपने बहुत सही बात कही, रजा साहब बोल रहे, चूंकि आपने बहुत बेहतरीन, मैं इसलिए धन्यवाद करता हूँ। मैं आज नगर पंचायत महाराजगंज आजमगढ़ में बैठा हूँ। एक तो आपने वोटर लिस्ट की जो बात करी तो है ही है, इसके अलावा यहाँ पे तो सरेआम लोकतंत्र की लूट हो रही है। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मैं बूथ नंबर बता सकता हूँ। एक बूथ नंबर ऐसा है कि जो वोटर लिस्ट में नाम है, पर्टिकुलर मुसलमानों का 165 वोट पे रेड पेन चला दिया गया। लीजिए। ये लोग वोट नहीं दे सकते हैं। लीजिए, आ गया ये आ गया। अभी जो हम तस्वीरें दिखा रहे थे उसमें भी मुस्लिम महिलाएं शिकायत कर रही थी। अब आरोप लग गया कि भाई अब संप्रदाय के आधार पर काटा जाएगा। समझिए, मैं बता रहा हूं। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतना नंगा नाच किया है, और ये लोग भूल जा रहे हैं कि जमाना हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, समय सबका आता है। और ये लोग लोकतंत्र की संवैधानिक चंचल यादव धमका रहे हैं आप क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को? नहीं, धमका नहीं, मैं बता रहा हूँ। और देखिए, दूसरी बात, जिस तरीके से यहाँ पे एक पक्षी कार्रवाई हो रही है, और इतनी नहीं, जो वोटर लिस्ट में आपने बताया ना, जैसे रजा साहब ने बोला, इनका भी नाम, पत्नी का नाम क्यों पड़ा होगा? क्योंकि मुसलमान थे। मैं आपको बताऊं, ये ऑन रिकॉर्ड। मैं ये नहीं मानता, मैं मुसलमान नहीं हूं यार, मेरे पूरे परिवार का गायब हो गया। ये लापरवाही, मक्कारी, धूर्तता है। मैं बहुत खराब शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, ये मक्कारी है। अभी बताया उन्होंने, जैन साहब ने, कि भाई बीएलओ साहब का फोन किया, उन्होंने कहा मैं बीमार हूं। ये मक्कारी है। ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए उठा के। नहीं दुर्गेश जी, मेरी बात सुन लीजिए। अभी हमारे जैन साहब बता रहे थे कि वोटर लिस्ट जो है बना के दी जाती है कंप्लेन करने के लिए, और यहाँ 3 दिन पहले वोटर लिस्ट मिलेगी आपको, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और मैं आपको तो पंचायत में भी हुआ, विधानसभा में हुआ, लोकसभा, जो वोटर लिस्ट दे दी जा रही है, इतनी बड़ी लापरवाही है। इस सरेआम जो है लोगों को लूटा जा रहा है, समझिए, मत देने से उनको जो वंचित किया जा रहा है। और ये इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं, और ये इनके तहत हो रहा है। और चुनाव आयोग एक शिकायत करिए तो कोई सुनवाई नहीं होनी है। मैं आज 3 बार एसडीएम को फोन लगाया हूँ। ये दिक्कत है। चुनाव आयोग सुन नहीं रहा, उसने कान बंद कर लिए अपने, ऐसे करके कान बंद कर लिए, बढ़िया एसी चला लिया, उसी की आवाज सुनाई पड़ रही। चुनाव आयोग को कुछ नहीं मतलब। यही समस्या है। और पहली बात तो रजा हुसैन साहब से पूछिए आप, रजा हुसैन साहब से आप ये पूछिए कि क्या उनकी पत्नी का अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, इसलिए नहीं था कि वो मुस्लिम है? अरे उन्होंने बता दिया। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। रजा भाई ने ये नहीं कहा कि हिंदू मुस्लिम कृपया ना करें। मेरे कार्यक्रम में, के न्यूज के कार्यक्रम में हिंदू मुस्लिम के लिए कोई जगह नहीं। हम बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर हम आए हैं। ये मुद्दा शायद सारे चैनलों के लिए, मैं बहुत सारे को नहीं कह रहा हूं, मैं बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है उसके लिए बड़ा नीरस विषय है। कोई चर्चा नहीं करेगा। हर आदमी को स्पार्क चाहिए। कोई केजरीवाल की बजा रहा है, कोई किसी को भाजपा में खोट दिख रही है, किसी को कांग्रेस की बजाय पड़ा है, कोई चुनाव आयोग की नहीं बजा रहा है, उससे मतलब नहीं है। कोई पत्रकार नहीं बजा रहा है। सभासद ने कटवाया क्या समाजवादी पार्टी के एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के? नहीं तो बताया तो मैंने। नोट करो जैन साहब, परिवार के 17 वोटों में से महाराजगंज नगर पंचायत बूथ नंबर 9 में 165 वोट पे चलाई गई कि नहीं चलाई गई? चलिए, अब आप दोनों लोग शांत हो जाइए। आपकी बातें दर्शकों ने सुन ली। कृपया चंचल यादव और जैन साहब कृपया शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। राघवेंद्र राजू लगभग 40 मिनट से बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। राघवेंद्र राजू, ये दशा है, आप देखिए क्या स्थिति है। हम कह रहे हैं अगर सिस्टम काम नहीं करेगा तो इस तरह के आरोप लगेंगे, समाज में कलुष फैलेगा। और जब भी हम लोगों ने बड़े अनुभवी पुलिस वालों से हम लोग बात करते थे, जब शुरुआत में रिपोर्टिंग में आए थे, तो वो कहा करते थे कि अगर आपने प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई नहीं की तो क्राइम होगा। और ये निरोधात्मक कार्रवाई यहाँ पर वोटर लिस्ट को ठीक करना है, तभी किसी को हंगामा करने का मौका मिलेगा। हाँ, अपवादों को छोड़कर। राघवेंद्र राजू, क्या रिपोर्ट आपके पास है और इस मसले पर आपका क्या नजरिया है? दुर्गेन जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बड़ी बुलंद आवाज है आपकी, बोलिए। दुर्गेन जी, जिस तरीके से 7 नगर निगम का चुनाव हुआ 38 जिलों में, और जो आप वोट ऑफ परसेंटेज बता रहे हैं, ये भी एक चिंता और चिंतन का विषय है। इसके साथ अभी 2 चुनाव भी उत्तर प्रदेश में हुए, स्वार विधानसभा 96 में भी जी। आपने जो मुद्दा उठाया है, ये शिकायत विधानसभा चुनाव में भी थी। विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा कि कई ग्रामीण बूथों पर बड़ी बड़ी लाइनें दिन भर लगी रही और लोग नहीं मिला। नैतिक तौर पर है कि जब जो मतदान और मतदाता अगर उसको वोट डालने का
ये कुछ डिस्टरबेंस है, बाकी साथी अपने आप माइक को म्यूट कर लें। राघवेंद्र जी बोल रहे हैं केवल। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, मेरी बात नहीं हो पाई थी। और आपने जिक्र किया चंचल यादव, मैं आ रहा हूँ आपके पास। चंचल यादव, राघवेंद्र जी आधी बात बोल गए, उनको बोलने दीजिए, मैं आ रहा हूँ। बोलने लगे थे जैन साहब बीच में। चंचल यादव, मैं आपके पास आ रहा हूँ, पूरा वक्त दूंगा, पूरा वक्त दूंगा, चाहे कार्यक्रम बढ़ाना पड़े मुझे, मैं पूरा वक्त दूंगा आपको। राघवेंद्र राजू कंप्लीट करिए। राघवेंद्र राजू कंप्लीट करिए। आपकी आवाज नहीं आ रही राजू जी। अरे सर, मेरे यहाँ भी नेटवर्क प्रॉब्लम, मुझे 25 सेकंड बोलने दीजिए। हमें लग रहा है कि चंचल यादव बेहद व्यग्र हैं। बोलिए चंचल जी, आप ही बोलिए। देखिए, आपने बताया, बहुत अच्छी बात रखी कि जिस तरीके से विधानसभा के अंदर हर विधानसभा से तकरीबन 10,000 11,000 वोट काट दिए गए थे। और बाकायदा हम लोगों ने चुनाव आयोग के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बाकायदा पूरे विधानसभाओं से सबों लिस्ट दी, और उसके ऊपर कोई कार्रवाई, आपने जो बात उठाई है वो गलत थी। और आप जो कह रहे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और माननीय चुनाव आयोग जो है, आप सोचो आज के समय में किस हाल में बना के रख दिया है चुनाव आयोग को। जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका सरेआम दुरुपयोग हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है मूक दर्शक बने हुए बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए। चलिए ठीक है चंचल यादव, आपका आरोप आ गया। 10 सेकंड का रिएक्शन, फिर मैं राघवेंद्र जी के पास जाऊंगा, उनको समय बिल्कुल नहीं मिला। राघवेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राघवेंद्र जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। जैन साहब जी, भाई सुन नहीं पा रहे हैं, ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे चर्चा ही नहीं हो पाएगी। मुझे लगता है मतदाताओं की आवाज भी ऐसे ही लोकतंत्र में दब जाती है। जो शोर होता है लोकतंत्र का, सब एक दूसरे के ऊपर टीटी करने लगते हैं, फिर मामला दब जाता है वो। राघवेंद्र राजू कंप्लीट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलिए राघवेंद्र जी। दुर्गेंद्र जी, जो नैतिक बात है, मतदाता को मतदान अपना करने के लिए आपने जो बात कही है कि आखिरकार लोगों में जागरूकता कैसे आए, तो मैं चाहता हूं, बहुत सारे लोगों ने यह प्रश्न उठाया था, मतदाता पेंशन लागू कर दीजिए आप। अरे आप सजा देने से, 1,000 जुर्माना देने से अच्छा है जब आप अनाज फ्री में दे रहे हैं, गल्ला फ्री में दे रहे हैं, तो कुछ ऐसी स्कीम लाइए जिससे लोग वोटों की तरफ प्रेरित हो। पहली चीज तो ये, चूंकि हमसे ही आप टैक्स लेते हैं, हमसे ही आप सारी चीजें ले रहे हैं। दूसरा ये है कि जिन बीएलओ ने ये गलतियां की हैं और जिन लोगों को लौट करके आना पड़ा, जो शिकायतें मिली हैं, उनको सही मायने में आपने जो बात कही है उनको कानून परिधि में लाना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाना चाहिए। निर्वाचन, देखिए इसमें कोई जाति, धर्म, मजहब, पार्टी के लोग। चंचल यादव, उन्होंने बोलने दीजिए। चंचल यादव वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, जैन साहब अभी आएंगे, बोलने दीजिए उनको। नहीं बनाती। बीएलओ जो था वो सपा शासन में भी वही था, बसपा शासन में भी वही था। मशीनरी जो उसमें थी वही मशीनरी आज भी है। ये आरोप प्रत्यारोप आपस में लगा करके अगर हम 90% 95% मत का प्रयोग करें तो एक सही मायने में लोकतंत्र में जो बात आप कहते हैं कि लोगों की आस्था है, कन्यादान से बड़ा मतदान है ये, तो इस तरीके की कोई योजना बनानी चाहिए। हम केवल आरोप प्रत्यारोप लगा करके, और ये सच है कि 50% लोग, 40% लोग, 39% लोग अगर हमारे प्रत्याशी को चुन करके सदन में लाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत चिंतन की विषय है, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका उनसे छूट जाता है। ठीक बात है। मैं समर्थ के पास जाऊंगा। राघवेंद्र जी, मैं आपको रोक रहा हूं, मैं समर्थ के पास जाऊंगा। राघवेंद्र जी ने बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया ये समर्थ। वो कह रहे हैं कि भैया अगर आपका मेयर है वो 40% का मेयर है, हो सकता है कि 60% जो बाकी लोग हों उसको ना देना चाहते हो, तो ये तो तस्वीर ही बदल जाएगी समर्थ, कुल मिलाकर। के माध्यम से टीवी पे लाना चाहता हूं कि मैंने भी आज मत का प्रयोग किया जिला विद्यालय फरकाबाद में, और वहां पर हम जब गए तो हमारा वोट, एक सेकंड, हमारा वोट जो है, समर्थ आप रुकिए। राघवेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, राघवेंद्र जी कंप्लीट करिए भाई जल्दी से। कह रहे थे हम जब वोट डालने गए तो हमारा नाम 201 नंबर सूची में राघवेंद्र लिखा था, पिताजी का नाम राम नरेश लिखा था। अगर उसमें सिंह नहीं लिखा है, अब उसके लेकर के पीठासीन अधिकारी कह रहे कि साहब डीएम को फोन कर लीजिए। उस बूथ पर उनके अधिकारी हमको समझा रहे। मैंने कहा मैं एक सम्मानित पत्रकार हूं, देश में मैंने बहुत लंबा समय पत्रकारिता में दिया है, आप हमको इस तरीके से हड़काने का और उस तरीके के लोगों को मत देने का अधिकार है, इसलिए मताधिकार का प्रयोग लोगों को करने दीजिए। और आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है। जितने भी पोलिंग पर एजेंट भी थे उनको भी ये पता ही नहीं है कि आखिरकार कैसे मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाए। मैंने पूछा भाई आपका नाम, बोले शोभित सक्सेना। हमने कहा, बोले भाई मतदाता एजेंट हूं भारतीय जनता पार्टी का। तो मैंने कहा भाई आप एजेंट हैं तो कम से कम यहाँ लोग लौट रहे हैं,
पूरा का पूरा लोग लौट रहे हैं, और अगर बीएलओ ने पर्चियां नहीं दी हैं तो ये गलती किसकी है? पहले भाई, पोलिंग अगर आदमी पार्टियां जो पॉलिटिकल पार्टियां राघवेंद्र जी ट्रेनिंग कराती थी पोलिंग एजेंट्स की, वोटर बहुत सारे काम ID होते दे थे। रहे हैं, तो ये जो कुछ भी चल रहा है ये बहुत चिंतन का विषय है दुर्गेंद्र जी। लोकतंत्र का जो महापर्व होता है, 5 साल में व्यक्ति अपना वोट डालने का अधिकार रखता है, और तमाम जो बात आप कह रहे हैं मैं नहीं मानता, तमाम लोग तमाम काम छोड़ करके, अपनी दुकानें बंद करके, अपने प्रतिष्ठानों को बंद करके आज ये महापर्व जो बनता है, इसमें सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। और भारतीय निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग, स्थानीय भैया निकाय राघवेंद्र नहीं, जी, सारे लोग, मैं भी अपने दफ्तर का टाइम निकाल के ये मतदान करने गया था। रजा भाई की पत्नी भी गई थी, आपने भी समय निकाला, जैन साहब ने बहुत सारी बातें बताई, चंचल यादव बहुत सारी बातें बता रहे हैं, और समर्थ मिश्रा पूरा पुलिंदा लिए हैं लोगों का। ये पॉलिटिकल 100 साल के लोग, 80 साल के लोग, सीनियर सिटीजन जो वहां जा रहे हैं, उनके लिए अलग कायदे से सारी चीजों को देखना चाहिए। तंत्र में बहुत बड़ी कमजोरी थी, इस चीज को पूरा स्क्रीनिंग करा लीजिए। और स्क्रीनिंग नहीं, इस बार तो मुझे दिखा ही नहीं, कोई सिस्टम नहीं दिखा। एक तो किसी भी प्रत्याशी का, वो चाहे अपराधी है, उसके पास कितना पैसा है, इस बार कोई भी हलफनामा नहीं लिया गया। चुनाव बिल्कुल बम बम रहा, बिल्कुल कोई हलफनामा नहीं लिया गया। एडीआर के साथी संजय सिंह मुझे बता रहे थे। आप जो बात बता रहे थे दुर्गेंद्र जी, आज इस बार वोटर को जागरूक करने के लिए कोई भी इस तरीके की जागरूकता रैली नहीं निकाली गई। बूथ स्तर पर जाकर के लोगों को घर घर से निकाल करके, राघवेंद्र जी, मेरा स्पष्ट मत है राघवेंद्र जी, अगर आप मत रैली निकालिए, मत ड्रामा करिए, हरे पीले लाल गुब्बारे मत लगाइए, जो मॉडल बूथ का जो ढोंग है, पिंक बूथ का ढोंग है, मत करिए, लेकिन कम से कम उसको सहूलियत दे दीजिए कि वो कम से कम जो आदमी जाए हलकान परेशान, उसको वोट डालने को मिल जाए। आधार कार्ड को अगर आप नई टेक्नोलॉजी से जोड़ दें तो घर बैठे आदमी वहां से अपना वोट डाल देगा। ये आपने जो बात ये अभी दूर की कौड़ी है। राघवेंद्र जी आप रुकिए, मैं समर्थ के पास जाऊंगा, समर्थ चूंकि सही उठाइए। राघवेंद्र जी शांत हो जाइए। राघवेंद्र जी कृपया, आपका समय पूरा हो गया, रुक जाइए। समर्थ मिश्रा के पास जाऊंगा। समर्थ मिश्रा युवा हैं और एक अलग अद्भुत तरीके का काम कर रहे हैं। जैन साहब ने उन्हें बधाई भी दी और मेरी तरफ से भी उन्हें बहुत बधाई कि इस तरह का काम अगर बहुत सारे युवा ही निकल आए और वो लोगों की सहूलियत करने लगे पहले से, तो मुझे लगता है लोकतंत्र में आस्था भी लोगों की बढ़ेगी और लोकतंत्र में बहुत सहूलियतें हो जाएंगी। समर्थ एक तस्वीर निकल कर आती है कि 39%, 40%, 42% वोट पड़ जाता है, उसका नेता जीत जाता है, 60% की भागीदारी ही नहीं। तो कहीं ऐसा भी खतरा हो सकता है कि जो व्यक्ति नहीं चुना जाना चाहिए था वो व्यक्ति चुनकर जाता है, सदन में, नगर निगम में सभासद बन जाता है, मेयर बन जाता है, नगर पालिका का चेयरमैन बन जाता है, सांसद बन जाता है, विधायक बन जाता है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं आपको थोड़ा अगर टेक्निकल बात बताऊं तो मैं आज कई बूथों पर स्वयं मौजूद था, तो वहां पर जब मेरे पास लोग आ रहे थे और मैं उनका वोट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तब मैं आपको बताऊं कि 10:2 का रेशियो था सर, कि अगर मेरे पास 10 लोग आ रहे हैं तो उनमें से केवल 2 का वोट मिलता है, अगर मेरे पास 100 लोग आ रहे हैं तो उनमें से केवल 30 का वोट मिलता है, और अगर मेरे पास 1000 लोग आ रहे हैं तो उनमें से केवल 200 लोग का वोट मिलता है। मेरे पास आज मैंने कुछ करीब 2000 लोगों का सामना किया होगा सर। मैं आपको बताऊं, मेरा रंगमंच से भी असल में 4 साल जुड़ाव रहा है, तो उसमें हम लोग को सिखाया जाता है कि लोगों को कैसे ऑब्जर्व किया जाए। तो सर जब मेरे पास लोग आ रहे थे और जब अपना वोट ढूंढवाने की कोशिश कर रहे थे और उसके बाद भी उनको जब वोट नहीं मिल रहा था, तो उनके चेहरे पर जिस तरीके का डिसअपॉइंटमेंट दिखाई पड़ा मुझे कि वो किसी एक पर्टिकुलर प्रत्याशी को वोट देना चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं दे पाए क्योंकि उनका वोट ही मौजूद नहीं। सर मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और दूसरी चीज ये कि आजकल हम लोग को डेली नई स्कीम सुनाई पड़ती है कि भाई आधार से अपना पैन लिंक कराओ और इससे ये लिंक कराओ, उससे वो लिंक कराओ, वरना बैंक में दिक्कत होगी, आगे जाके आपको अपने उसमें दिक्कत होगी। तो सर इसमें जो इलेक्शन का जो काम 1,000 रुपए चार्जेस लिए जा रहे हैं पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए, 1,000 रुपए की चार्जेस लिए जा रहे हैं। आप सोचो खुली लूट है कि नहीं लूट है? नहीं संतोष जी, उसमें ये चीज है, मैंने मतलब जितना मैं समाज में आप करवा लीजिए, वर्तमान में चंचल कंप्लीट करने दीजिए। समर्थ बड़ी महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं, उनको कंप्लीट करने दीजिए। बोलिए समर्थ। चंचल जी मैं शायद आपसे समाज में कम ही रहा हूँ, लेकिन जितना भी मैं रहा हूँ उससे, जितने भी लोगों से मैं मिलता हूँ उससे मुझे ये मालूम पड़ा है कि भाई
अगर उनके आधार से उनका पैन लिंक नहीं है तो उनको ऐसा लगता है कि भाई उनको बैंक में दिक्कत होगी, ये होगा वो होगा। कई लोग हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे कस्बे में, जहाँ भी कई लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि भाई मेयर का और पार्षदी दोनों का चुनाव है, कि उनको पार्षदी में एक वोट डालना है, मेयर में एक वोट डालना है। तो मेरा सवाल यही है कि भाई अगर आधार और पैन लिंक करा के आप बैंक के कामों के लिए आप चीजें करा रहे हो कि अपने आधार से अपना पैन लिंक कराओ, तो चुनाव में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि आप उनके आधार कार्ड से उनका जो है वोट बने। कई लोग मैं भी नहीं कहा कि कई लोग मेरे पास ऐसे आए, उनका जो नाम था, उनका नाम उन्होंने मुझसे तो अपना वोट सुनवाया, उनका नाम मैंने डाला, उनका नाम मुझे मिल भी गया, लेकिन उनके जो पिताजी का नाम या उनके पति का नाम जो है वो उसमें गलत छपा हुआ था। किसी के पिता का नाम अगर फॉर एग्जांपल राम कुमार है तो उसमें राकेश शर्मा छपा हुआ है। तो ये किसकी गलती है? और अगर वो लोग पोलिंग बूथ में वोट डालने जाएंगे अपनी आईडी कार्ड लेके, तो फिर उनकी आईडी चेक होगी, पैन कार्ड या आधार कार्ड दोनों चेक होंगे। तो उसमें अगर उसने पढ़ के देखा, उसने देखा कि भाई यहाँ तो नाम कुछ और लिखा हुआ है, आपके पिताजी का नाम यहाँ कुछ और है आईडी कार्ड में, तो वो वोट नहीं डाल पाएंगे। और तो यही सवाल मेरा यही है कि भाई इसका जिम्मेदार कौन है? जो हम लोग के बीएलओ घूमते हैं कि भाई आपका वोट बना दें, आपका वोट बनाते हैं, इनका वोट ये है, उनका वोट वो है, तो ये घूमते हैं तो क्या करते हैं? और इस चीज की जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक बात है, बड़ा सवाल। अब चूंकि वक्त खत्म हो चुका है, अब मुझे लगता है कि जैन साहब से एक छोटा सा कमेंट, उसके बाद रजा भाई फाइनल कमेंट के लिए जाएंगे हम रजा भाई के पास। जैन साहब छोटा सा कमेंट बोलिए जल्दी से। जी देखिए दुर्गेन जी, जितनी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है उतनी जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। हमने लगभग 200 लोगों के नाम वोटर लिस्ट में सुधार करवाए और नाम डलवाए, उसमें फॉर्म भरवाए उन लोगों के, और उन लोगों के इस बार लिस्ट में नाम थे, उनके पिछली बार की सभासदी में नाम नहीं थे, वो ये शिकायत लेकर के हमारे पास आए थे और उनका नाम इस बार के वोटर लिस्ट में था, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो अभी बात पोलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, इन्होंने जो बात कही राघवेंद्र जी ने कि लोगों को ये नहीं पता है कि जो बूथ के इंचार्ज बैठते उनको भी नहीं पता है कि किस तरीके से वोटिंग कराई जाए। दरअसल जिनका नाम खुद का सही है, पिताजी का नाम नहीं सही है या एड्रेस सही नहीं है, उनका टेंडर वोट पीठासीन अधिकारी की अनुमति से आप डलवा सकते हैं वहां पर और उनका वोट पड़ जाएगा। लेकिन उनको ये जानकारी नहीं है, बात सही बात कही राघवेंद्र जी ने। तो बहुत सारी चीजें होती है, उसके ऑप्शंस होते हैं, लेकिन पता नहीं होता, लोग क्लेम नहीं करते, इसलिए लोग वोट नहीं डाल पाते। तो इसलिए जागरूकता भी जरूरी है। लेकिन जी कंप्लीट, आपकी बात कंप्लीट हो गई जैन साहब? जी दुर्गेश जी, बस यही कहना है कि देखिए हम लोगों को भी पूरी बहती भूमिका निभानी चाहिए चुनाव में, और सिर्फ वोटर जिस दिन वोटिंग हो उस दिन घर से निकल के पहुंच जाए, वोटर लिस्ट में नाम है नहीं है, तब तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। चंचल यादव जल्दी से 10 सेकंड वहां पर उसमें संशोधन के लिए। देखिए दुर्गेश जी, सबसे बड़ी बात यह है, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत लोगों को मत देने से वंचित किया जा रहा है। मैं चैलेंज करता हूं, मैंने आपको बताया कि वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी करी रहे हैं उसके अलावा, अरे क्या बात करते हैं आप भाई सुन तो लो, अरे भारतीय जनता पार्टी के तमाम जैन साहब गलत बात है, आप बोल रहे थे। जैन साहब इनकी सुन लीजिए, मैं इनको 5 सेकंड देता हूं सर, बोलिए 5 सेकंड में बोलिए जल्दी से। मन की बात करते साजिश आ गई, चुनाव हार गए, सब्जी साजिश पैदा हो गई, ये कौन सा तरीका है? चुनाव हार जाओ, क्या बात कर रहे हो? चुनाव हार गए। चलिए आप दोनों मत बोलिए, अब हो गया। मेरे सुनिए, मैं बता रहा हूँ, आज के समय में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से विधानसभा में हम लोगों ने एक विधानसभा के हम लोगों ने लिस्ट उठा के दी कि नाम कटे हुए थे, बाकायदा फॉर्म भर के दिया गया और चुनाव आयोग को दे दिया गया, लमसम 1 साल होने जा रहे। क्या चुनाव आयोग ने, क्योंकि चुनाव आयोग में भारतीय जनता पार्टी का दबाव है। आज जितनी संवैधानिक संस्थाएं सबका सब दुरुपयोग कर रही भारतीय जनता पार्टी के लोग। और मैं बता दूं आपको, यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग है, आप चेक कर लो अभी आकर के, आपके पत्रकार भी होता है। लेकिन ये हंसी है, ये जो आप हंस रहे हो, मतदाता सूची में गड़बड़ी है, सही बात उठा रहे हैं, ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है, ये सोचने की बात है। और ये भारतीय जनता पार्टी का वक्त खत्म हो गया, दोनों में मानव अनुरोध है, वक्त खत्म हो गया। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग अब कृपया सहयोग करें। रजा भाई फाइनल कमेंट, रजा भाई बहुत जल्दी में फाइनल कमेंट, ये समस्या कैसे सुधरेगी? हर बार जीत जाएगी, इसका मतलब। रजा भाई अनम्यूट करिए, अब आप दोनों कृपया शांत हो जाइए, क्योंकि अब वक्त नहीं है मेरे पास। रजा भाई फाइनल कमेंट 10 सेकंड में। रजा भाई देखिए, ऐसा है कि दुर्गेन भाई, जो ये चुनाव होता है इसमें जो पोलिंग एजेंट होते हैं
इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और पोलिंग एजेंट जो है हर पार्टी का होता है, हर कैंडिडेट खड़ा रहता है। और पोलिंग एजेंट वही बनाया जाता है जो अपने क्षेत्र के सबको ठीक से जानता है, उसको बनाया जाता है। दूर दराज के लोगों ने बनाया जाता है। जब वोट देने वहां आता है तो वो कह देते हैं हाँ कि इसके बाप का नाम नहीं है, लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि राम प्रकाश जी यहीं रहते हैं, इनको वोट डलवाया जाए। तो पीठासीन अधिकारी मजबूर हो जाता है वोट डलवाने के लिए। तो ये सब हमें 20-21 साल का जब मैं था, 21-22 का, तो मैं खुद पोलिंग एजेंट बनता था। और कई ऐसे हमारे मोहल्ले के लोग आते थे जिनका जो है वोटर लिस्ट में नाम में गड़बड़ी होती थी। तब तो आधार कार्ड वार्ड था भी नहीं, लेकिन हम लोग कहते थे नहीं साहब ये ठीक है, इनको मैं जानता हूँ, मोहल्ले में रहते हैं। तो ना जानकार लोग पोलिंग एजेंट बनते हैं, ना जानते हैं, ना पढ़ते हैं, ना लिखते हैं, ना उसका नियम देखते हैं, ना कायदा ना कानून देखते हैं, पोलिंग एजेंट बन गए अपना लगा के। तो ये दिक्कत होती है। पोलिंग एजेंट की जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी नहीं करने की वजह से वोट कास्ट जो है कम हो रहा है। इसलिए अच्छे लोगों को आना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े, जिससे देश का जो है नागरिक जो है मजबूत होकर अच्छे कैंडिडेट जीत के आए। 40%, 50% की जो आपने बात की, 40 में 60% लोग वोट नहीं दिए, तो 40% में भी जो वोट पड़ा है तो वो 40% उसी जीतने वाले का नहीं पड़ा है, उसको 15% या 16% या 20% वोट मिला है, उसमें वो जीता है। यानी 100% में 20% पे वोट पाने वाला आदमी पार्षद, महापौर और चेयरमैन सब बन जाता है। जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात। बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र जी, रजा भाई आपका बहुत धन्यवाद, जैन साहब धन्यवाद, समर्थ मिश्रा आपका धन्यवाद, अमरीश सिंह गौर और चंचल यादव आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। समस्या बड़ी है, विकट है, इंतजार है कि सरकार और सरकारें और राजनीतिक दल सरकारों को, आयोग को ये कब कन्विंस कर पाएंगे कि जैसे आप इनकम टैक्स के लिए, बैंक के लिए और तमाम कामों के लिए आधार कार्ड का प्रयोग या उसे लिंक कर देते हैं, मतदाता सूची या मतदाता कार्ड से भी इसको लिंक कर दीजिए, सारा जंजाल बवाल खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।